तो स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे, बाद में इसकी ब्रांच देखेंगे, फिर बाद में इसकी लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड देखेंगे और इसके बाद में इसको हम हॉर्टिकल्चर को दोनों शब्दों में पढ़ेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखता जाऊंगा और हिंदी बोलता जाऊंगा। और सभी भाई दबा के शेयर कर दो और आखिरी तक वीडियो को देखना, सबके समझ में आएगा। तो देखते हैं अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज द इन विच फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर स्टडी। तो द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर स्टडी। तो हिंदी के मान उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जी व औषधि व सुगंधित पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस प्लस कल्चरा। तो हॉर्टस का अर्थ होगा गार्डन, हॉर्टस का अर्थ गार्डन और इसका अर्थ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन गार्डन यानी बगीचा, बगीचा होगा इसका अर्थ। तो हॉर्टिकल्चर द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल्स मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स आर स्टडीज। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस का अर्थ होगा गार्डन और कल्चरा का अर्थ कल्टीवेशन। और हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। इसके बाद में इसकी ब्रांच पढ़ेंगे। जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लग जाए, CULTURE कल्चर, वो 99.9% लैटिन होगा। और जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाए LOGY लॉजी, वो 99.9% ग्रीक का होगा। तो अब इसकी ब्रांच पढ़ते हैं। पहले फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है? पहले वर्ल्ड में देख लो। वर्ल्ड में तो वर्ल्ड में विलियम केरी। वर्ल्ड में विलियम केरी। और इंडिया में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर वो MS मोरी गोविडा। और फिर बाद में फादर ऑफ वेजिटेबल का देख लो, LS बेली। और इसके बाद में केनिंग का देख लो, निकोलस एपट। तो इसके वर्ल्ड में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर विलियम केरी। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर विलियम केरी। इसके बाद में इंडिया में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर MS मोरी गोविडा। इसके बाद में फादर ऑफ वेजिटेबल LS बेली और केनिंग एंड निकोलस एपट। और इसके बाद में अब पढ़ेंगे अपन ब्रांच।
ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज कौन कौन सी होगी? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पीएचडी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो पहली आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। ये पोमम प्लस लोगस, पोमम प्लस लोगस। तो पोमम का अर्थ कौन सा होगा? फ्रूट, फ्रूट होगा इसका अर्थ। और लोगस का स्टडी, लोगस का स्टडी होगा। और ये एकमात्र शब्द है जो दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। पोमोलॉजी लेटिन पोमो, ये पोमो है वो तो है लेटिन, और लॉजी है वो ग्रीक शब्द का है। ये तो है लेटिन और ये ग्रीक है। तो पोमोलॉजी दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। और पोमम प्लस लोगस से, इसका अर्थ होगा फ्रूट और इसका अर्थ स्टडी। और किसको बोलेंगे पोमोलॉजी? स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता हो उसे क्या कहेंगे? पोमोलॉजी कहेंगे। तो पोमोलॉजी दो शब्दों से यानी दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है, लेटिन प्लस ग्रीक। और ये दोनों शब्द होंगे पोमम प्लस लोगस, और इसका अर्थ फ्रूट और इसका अर्थ स्टडी यानी स्टडी ऑफ फ्रूट। इसके बाद में ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर ये लेटिन भाषा का वर्ड है ओलेरिकल्चर। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। तो ओलेरिस मतलब हर्ब या वेजिटेबल यानी साग सब्जी, और इसका कल्टीवेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टडी ऑफ वेजिटेबल, तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता हो उसे ओलेरिकल्चर कहते हैं। ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलेरिस का अर्थ होता है हर्ब या सब्जी, और कल्चरा कल्टीवेशन, लेटिन भाषा का ये। इसके बाद में फ्लोरिकल्चर, ये फ्लोरिस प्लस कल्चरा। फ्लोरिस मतलब फ्लोर यानी फूल, और ये कल्टीवेशन, ये भी कल्चर लग गया तो लेटिन। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। तो इसकी डेफिनेशन कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यानी फूलों की खेती। तो इसका अर्थ ये लेटिन भाषा का है, ये दो शब्दों से फ्लोरिस प्लस कल्चरा से, और ये फ्लावर और कल्चरा कल्टीवेशन। इसके बाद में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें फ्रूट वेजिटेबल का तुड़ाई के पश्चात जो तकनीकी अपनाई जाती है उसे पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इससे जैसे जेम बना दिया, जेली,
जेम जेली। और इसके अलावा एरोमेटिक जैसे पाल्मेरोसा ग्रास एरोमेटिक में। और मेडिसिनल में एलोवेरा, ग्वारफटा, ओपियम, अफीम और बेसिल तुलसी। तो एलोवेरा, ओपियम, बेसिल। तो ग्वारफटा हेलोबार्बडेसी, इसको औषधि के रूप में भी लेते हैं, औषधि बनाने में, दवाइयां बनाने में। और अफीम पेपेरोस सोमनिफेरम। और बेसिल तुलसी, ओसिमम बेसिलिकम। तो ये हो गया पीएचडी। अब आपकी ब्रांच हॉर्टिकल्चर की कंप्लीट। इसके बाद में लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। इसमें पहले तो स्क्वायर सिस्टम। पहली होती है स्क्वायर सिस्टम, बाद में रेक्टेंगुलर सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। इसके बाद में क्यूनिकस सिस्टम या फिलर प्लांट। और टेरेस सिस्टम, या इसको बोलते हैं कंटूर सिस्टम। और छठा लास्ट है ट्रायंगुलर सिस्टम। तो ये होगी लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड। पहली होती है स्क्वायर सिस्टम या वर्गाकार, दूसरी होती है रेक्टेंगुलर सिस्टम आयताकार, तीसरी होती है हेक्सागोनल सिस्टम यानी षष्भुजाकार, चौथी होती है क्यूनिकस या फिलर सिस्टम यानी पंचभुजाकार, टेरेस सिस्टम या कंटूर यानी कंटूर जो फाड़ी पर लगाते हैं ना, फाड़ी पर, और ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार। तो इसको देख लो स्क्वायर सिस्टम में, इसमें प्लांट इंटू प्लांट और आर इंटू आर, रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट की जो दूरी होती है वो सेम होती है। इसमें प्लांट इंटू प्लांट और आर इंटू आर इसमें सेम रखते हैं। और ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये सबसे सरल व सस्ता मेथड है। और इसके बाद में रेक्टेंगुलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, प्लांट इंटू प्लांट व आर इंटू आर, वो आर इंटू आर यानी प्लांट से प्लांट की दूरी होती है वो कम होती है इसमें, और रो टू रो दूरी होती है वो अधिक होती है, रो टू रो दूरी होती है वो अधिक होती है इसमें स्क्वायर सिस्टम में तो दोनों बराबर होती है, प्लांट टू प्लांट और रो इंटू रो दोनों बराबर होती है। और रेक्टेंगुलर सिस्टम आयताकार विधि में इसमें प्लांट टू प्लांट होती है वो कम होती है, और आर इंटू आर होती है वो अधिक होती है। और इसमें चार पौधे मिलकर
पौधे मिलकर एक आयताकार पौधे का निर्माण करते हैं। 4 पौधे मिलकर एक आयताकार पौधे का निर्माण करते हैं और इसे आयताकार विधि भी कहते हैं। इसके बाद में हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम वह होता है जो 4 हेक्सागोनल सिस्टम 6 पौधे मिलकर एक 7वें पौधे का निर्माण करते हैं ना, 7वां पौधे का, इसे सेप्टुअल सिस्टम भी कहते हैं। सेप्टुअल सिस्टम कहते हैं, सेप्टुअल सिस्टम। और ये हेक्सागोनल सिस्टम होता है वो महंगी भूमि होती है, वो नियर बाई लैंड, शहर के पास कोस्टल लैंड होती है, कोस्टल लैंड नियर बाई सिटीज, यानी जो कोस्टल लैंड होती है, शहरों के पास जो महंगी भूमि होती है, वहां पर हेक्सागोनल सिस्टम को अपनाया जाता है। और ये होती है शहरों के पास में अपनाते हैं इसको। और इसमें हेक्सागोनल सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम से 15% पौधे अधिक लगते हैं। इससे स्क्वायर सिस्टम से 15% प्लांट अधिक लगते हैं। तो ये हो गया हेक्सागोनल सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से 15% पौधे अधिक लगते हैं और 6 पौधे मिलकर एक पौधे का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं सेप्टुअल सिस्टम। तो उस और नियर बाय सिटी है, शहरों के पास में जो महंगी भूमि होती है, कोस्टल लैंड होती है, वहां पर इसको अपनाते हैं हेक्सागोनल सिस्टम को। और इसके बाद में क्यूएनिकस यानी पंचभुजा का या फिलर प्लांट होता है, पूरक पौधा होता है। उसको 4 पौधों के बीच में 4 पौधे आते हैं, उसके बीच में जो पौधा लगाया जाता है, जैसे मान लो ये आम का मैंगो का पौधा है, आपका मैंगो का पौधा है, तो ये बीच में पौधा लगेगा। वो पपैया का लगाओगे, या तो आप पपैया या बनाना, जिनकी कैनोपी कम होती है, जिनकी कैनोपी क्या होती है, कम होती है। कैनोपी क्या होती है, इनकी कम होती है। वो पौधे इसमें बीच में फिलर प्लांट के रूप में लगाए जाते हैं। इसमें जो 4 तो लगा दिए मैंगो के, और इसके बीच में जो पपैया, बनाना और पालसा का भी लगा सकते हो, अनानास का भी लगा सकते हो आप। पपैया, बनाना, पालसा और अनानास का लगा सकते हो आप। जो पूरक पौधा होता है वो लगा सकते हो। और ये किसान को प्रथम क्या देते हैं, किसान को प्रथम ही आय प्राप्त करते हैं। ये पूरक पौधे होते हैं जो किसान को प्रथम पैदावार देते हैं। और इसमें 1.5 गुना स्क्वायर सिस्टम से 1.5 गुना फिलर प्लांट, 1.5 गुना पौधे इसमें अधिक लगाए जाते हैं। इसमें पंचभुजाकार में फिलर प्लांट है, पूरक पौधे में 1.5 गुना अधिक। कितने गुना? 1.5 गुना अधिक। इसमें याद रखना 1.5 गुना पौधे अधिक लगाते हैं। और इसके बाद टेरेस सिस्टम या कंटूर सिस्टम। ये हिली एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र, हिली एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर अपनाते हैं। और 10% ढलान होना चाहिए। 10% ढलान वाली भूमि में अपनाया जाता है इसको। कंटूर सिस्टम होता है जो पहाड़ी क्षेत्र आता है,
पहाड़ी क्षेत्र में, उबड़ खाबड़ में पहाड़ी क्षेत्र आते हैं, वहां पर अपनाते हैं इसको टेरेस सिस्टम या कंटूर सिस्टम। इसे हिली एरिया में अपनाते हैं। 10% ढलान वाली भूमि में, 10% ढलान वाली भूमि में इसको अपनाते हैं। और इसके बाद में ट्रायंगुलर सिस्टम यानी त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार इसमें कृषि कार्य करने में क्या होती है, कृषि कार्यों में समस्या, कृषि कार्यों में समस्या आती है, कृषि कार्यों में समस्या आती है। ट्रायंगुलर सिस्टम में कृषि कार्यों में समस्या आती है। और इसमें आम्रपाली की, आम्रपाली, पपैया की, PAY पपैया, केरिका पपैया, जो आम्रपाली वैरायटी होती है, आम्रपाली, उसकी जो स्पेसिंग रखते हैं ना आम्रपाली की, डाई मीटर स्क्वायर, डाई मीटर स्क्वायर। तो इसमें पौधों की संख्या होगी 1600 प्लांट प्रति हेक्टेयर में। 1600 प्लांट क्या होंगे, प्रति हेक्टेयर में होंगे इसमें। तो पपैया की आम्रपाली वैरायटी होती है डाई मीटर स्क्वायर पर, वो 1600 प्लांट होंगे प्रति हेक्टेयर में, ये अपनाते हैं इसमें। और एक पपैया की पूसा नन्ना, पूसा नन्ना होती है, उसकी स्पेसिंग होती है 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर, 1.25 इंटू 0.25 मीटर स्क्वायर। 6400 पौधे, 6400 प्लांट्स प्रति हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में 6400 प्लांट आएंगे। ये ट्रायंगुलर सिस्टम में अपनाते हैं। इसके बाद में आपकी लेआउट भी कंप्लीट। तो सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।